नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। अयोध्या अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा, यह एक जीवंत तीर्थ बन चुका है जहां हर पत्थर, हर हवा और हर दीपक में राम नाम बसता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से यहाँ का माहौल बदल गया है। दिन रात भजन, कीर्तन, आरती और राम नाम की धुनें गूंजती रहती हैं। इसी बदलते अयोध्या में एक और साधारण राम भक्त विकास की जिंदगी में ऐसा कुछ घटित हुआ जिसे वह आज भी आंख बंद करके याद कर लेता है और आंसू छलक आते हैं। विकास पटना से अयोध्या आया था। वह पिछले कई महीनों से यहाँ राम सेवा में लगा हुआ था। कभी लंगर में मदद करता, कभी मंदिर के आसपास सफाई करता, कभी भक्तों को पानी बांटता। उसका मानना था कि छोटी छोटी सेवाओं से भी राम जी प्रसन्न होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी वह अयोध्या में ही ठहर गया। रात को जब सब सो जाते, वह मंदिर के परकोटे में चुपके से बैठकर जप करता रहता। एक रात घड़ी में ठीक 1:15 बज रहे थे। विकास मंदिर के पीछे वाली तरफ, जहां सरयू की हल्की लहरें सुनाई देती हैं, वहां बैठा था। ठंड इतनी थी कि उसने 2 शॉल ओढ़ रखे थे। वह धीरे धीरे सीताराम सीताराम बोल रहा था। अचानक हवा में एक अलग तरह की सुगंध फैली, जैसे चंदन और कमल के फूल मिलकर आए हों। विकास ने आंखें खोली तो सामने एक दिव्य आकृति खड़ी थी। वह पुरुष बहुत लंबा था, सफेद वस्त्र पहने हुए, माथे पर उज्ज्वल तिलक, हाथ में एक छोटा सा राम नाम का लाल झंडा। उनकी आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो उनमें पूरा रामायण समा गया है। वे धीरे धीरे राम नाम का जाप कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज इतनी गहरी और मधुर थी कि विकास को लगा जैसे पूरा मंदिर गूंज रहा हो। विकास का शरीर कांप उठा। वह उठकर प्रणाम करने लगा, लेकिन पैर थरथराने लगे। यह कौन है? विकास के मन में यही सवाल घूम रहा था। आज के युग में किसी आम इंसान में इतना तेज, इतनी शांति और इतनी दिव्यता कैसे हो सकती है? उसके दिमाग में रामायण के चिरंजीवी घूमने लगे। हनुमान जी, जो आज भी राम नाम जपते हुए घूमते हैं। विभीषण, जिन्हें राम ने अमृत दिया और जो कलयुग में भी जीवित हैं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय, बलि, व्यास और हनुमान, ये 7 चिरंजीवी। लेकिन विकास को लगा कि यह शायद विभीषण ही हैं, क्योंकि विभीषण ने राम की शरण ली थी, रावण का त्याग किया था और राम ने उन्हें कहा था कि कलयुग तक वे धरती पर रहेंगे और राम नाम का प्रचार करेंगे। और राम मंदिर जैसा पवित्र स्थान उनके लिए सबसे प्रिय जगह हो सकती है। विकास ने हिम्मत करके आवाज दी, महाराज, कृपया अपना परिचय दें। आप कौन हैं? वह दिव्य पुरुष मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में इतनी मिठास थी कि विकास का डर गायब हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, नाम से क्या लेना? राम नाम ही सब कुछ है। जो राम को पुकारता है वही राम बन जाता है। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर विकास को आशीर्वाद दिया और कहा, जो देख रहा है उसे दिल से संभाल ले। यह दर्शन नहीं, राम की कृपा है। इसे कभी मत भूलना। और अगले ही पल वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। सिर्फ हल्की सी चंदन की खुशबू और राम नाम की गूंज बाकी रह गई। विकास वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा खुशी से चमक रहा था। अयोध्या में ऐसे अनगिनत किस्से सुनने को मिलते हैं। कई भक्तों ने देखा कि रात में मंदिर के शिखर पर हनुमान जी का झंडा खुद ब खुद लहराता है। कुछ ने बताया कि सरयू के किनारे रात में दिव्य ज्योति नाचती दिखती है। बंदरों के झुंड मंदिर में आते हैं, राम लला के सामने बैठकर जप करते हैं, फिर चुपचाप चले जाते हैं। कई बार भक्तों को लगता है कि कोई अदृश्य हाथ उनकी पीठ थपथपाकर कह रहा है, राम है ना।
डर मत। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। मंदिर का सोने का मुख्य द्वार अब हर किसी को मोहित करता है। गर्भगृह की दीवारों पर सोने चांदी की जड़ाई, हर कोने में राम कथा के चित्र और सबसे ऊपर राम लला की मूर्ति जो देखता है वही भाव विभोर हो जाता है। सरकार ने अयोध्या को विश्वस्तरीय तीर्थ बनाने के लिए जो विकास कार्य किए वे भी कमाल के हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहां हर कोने में रामायण की झलक, नई रेलवे स्टेशन, नए बस अड्डे, चौड़ी सड़कें, होटल, धर्मशालाएं, सरयू घाट का सौंदर्यीकरण, जहां अब शाम को लाखों दीपक जलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था 22 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, एक युग का आरंभ है। और सच में ऐसा ही हुआ। उस दिन अयोध्या नहीं, पूरा भारत राममय हो गया था। घर घर में दीपक जले, लोग एक दूसरे को जय सिया राम कहकर मिले। दुनिया भर के राम भक्तों ने वर्चुअल दीपक जलाए। यह एक नई दिवाली थी, न सिर्फ रोशनी की बल्कि आस्था, एकता और उम्मीद की। विकास आज भी उस रात को याद करता है। वह मानता है कि उसने विभीषण जी को देखा था, क्योंकि राम भक्ति कभी खत्म नहीं होती। चिरंजीवी आज भी हमारे बीच हैं, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी विभीषण के रूप में, कभी एक साधारण भक्त के रूप में। विकास अब अयोध्या में ही रहता है। वह रोज मंदिर जाता है, राम नाम जपता है और नए आने वाले भक्तों को बताता है, भाई राम जी सचमुच जीवित हैं। सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखो। जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय विभीषण। राम नाम सत्यम।